Okay, good morning and Jai Hind, my dear students. My dear kids, in the last class we have just started human health and disease and discussed a lot of things related to health and diseases. Types of diseases we have discussed, that is communicable and non-communicable, and then infectious, non-infectious, fomoid, acute, chronic, and then children we have discussed also about the typhoid. ठीक है, और मलेरिया पैरासाइट का भी हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखा था. नाउ कम टू द डिसेंट्री. चिल्ड्रेन, in today's class we are going to discuss about certain other diseases related to human health and disease. Number one is dysentery, that is cramp, loose motion in fact. And children, dysentery is basically caused by a protozoans Entamoeba histolytica, that is waterborne in fact. Waterborne disease is dysentery, related to our food items also. And dysentery is basically caused by a protozoans well known as Entamoeba histolytica. Please note it. Dysentery is caused by Entamoeba histolytica, a variety of amoeba, that is Entamoeba बोलते हैं, Entamoeba histolytica. Children, you are seeing here that dysentery is an intestinal inflammation. ये intestinal inflammation होता है बच्चों, प्राइमरली आपका कोलोन. आपने देखा था इंटेस्टाइन के अंदर असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और पेल्विक कोलोन होते हैं, पतले रास्ते होते हैं. तो उन्हीं कोलोन्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्राइमरली आपका कोलोन, एंड इट कैन लीड टू द माइल्ड और सीवियर स्टमक क्रैम्प. मैंने शुरुआत में क्रैम्प वर्ड यूज किया था, तो पेट में मरोड़ या क्रैम्प उत्पन्न होगा यहाँ पर, एंड सीवियर डायरिया विथ म्यूकस और ब्लड इन द फेसेस. और फीकल मटेरियल, लूज मोशन जिसको आप बोलते हैं, तो लूज मोशन उसमें म्यूकस ज्यादा निकलेगा फीकस में, और साथ ही साथ ब्लड भी रिलीज हो सकता है, ब्लड भी डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लडी डायरिया भी हो सकता है. इनफैक्ट विदाउट एडिक्वेट हाइड्रेशन इट कैन बी फेटल. अगर पानी की शरीर में कमी ज्यादा हो जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है. इसीलिए आप देखते हैं छोटे बच्चों को जब डिसेंट्री होता है बच्चों, तो WHO का मार्क्ड ORS बोलते हैं, WHO प्रमाणित ORS का घोल देना चाहिए. तो ORS दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, और उसको देकर जो है हम शरीर के अंदर एडिक्वेट हाइड्रेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं. साथ में वाटर बराबर दिया जाता है, ग्लूकॉन डी या इलेक्ट्रॉल वगैरह आप जानते होंगे. ऐसा इसीलिए ताकि एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रचुर मात्रा में हाइड्रेशन मेंटेन रहे, और जिससे कि डिसेंट्री फेटल न हो जाए, जानलेवा न हो जाए. इन्फेक्शन विद द शिगेला बैसिलस बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन काज. देखिए मैंने एक काज आपको बताया, एक प्रोटोजोआ एंटामोeba हिस्टोलिटिका, और एक यहाँ पे और आप कारण देख रहे हैं बैक्टीरिया भी है, शिगेला बैसिलस. बैसिलस का एक वेराइटी है बच्चों, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड के छड़ के आकार का बैक्टीरिया होता है बैसिलस, शिगेला बैसिलस. या एक प्रोटोजोआ मैंने बताया आपको एंटामोeba हिस्टोलिटिका आर द मेन रीजंस फॉर डिसेंट्री और लूज मोशन और स्टमक क्रैम्प्स, and sometimes it just leads to severe diarrhea with mucus or blood in the faces. So these are the symptoms of diarrhea you are seeing. Sign and symptoms. Number one, I have mentioned here. Number one, abdominal tenderness, abdominal pain होगा, abdominal cramp होगा, bloody stools, लूज मोशन, ब्लडी हो सकता है, ब्लड भी साथ में, मैंने बताया कि ब्लडी डायरिया और ब्लड फेसेस के साथ में ब्लड भी बाहर निकल सकता है. एंड दिस वन इज फीवर. फीवर आप जानते हैं नॉर्मल सा सिम्टम है. जब भी हमारे अंदर माल फंक्शनिंग होगी, हमारे बॉडी या बॉडी पार्ट्स में किसी भी प्रकार की माल फंक्शनिंग या डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर होगा, तो एक कॉमन सा लक्षण है कि हमारा ब्लड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वी आर होम्योथर्मल एनिमल्स, एंड दैट्स व्हाई एंड वी नो दैट RBC रेगुलेट द ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर. इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर डेविएट करता है और हमें फीवर कर हो जाता है. 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, एंड दैट डिसऑर्डर, दैट कंडीशन इज सेड टू बी एज फीवर. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें बच्चों हम, तो डिसेंट्री में तो एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, स्टूल विद ब्लड, ब्लडी स्टूल दैट इज फीवर, एंड समटाइम वोमिटिंग आल्सो. तो ब्लडी डायरिया के बाद वोमिटिंग भी इसका एक सिम्टम होता है, जिसमें कि वोमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, मिचली आना या उल्टी होना भी पॉसिबल है.
तो these are the sign and symptoms of dysentery बच्चों, which is just Shagellis, Bacillus and Entamoeba histolytica, caused by Shagellis, Bacillus and Entamoeba histolytica. And abdominal tenderness, bloody stools, fever and vomiting you are seeing are the main sign and symptom of the dysentery. Children, in the last class when we were discussing about typhoid, in typhoid also we have seen the abdominal pain and cramp. एब्डोमिनल पेन हम लोगों ने टाइफाइड में भी देखा था, और अब यहाँ पर डिसेंट्री में भी एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प देख रहे हैं बच्चों, लेकिन साइन और सिम्टम्स बाकी सब चीजें यहाँ पर आपको अलग नजर आ रही है। टाइफाइड और ये डिसेंट्री की केस में टाइफाइड में भी फीवर एक सिम्टम था, और यहाँ पर डिसेंट्री में भी फीवर एक सिम्टम होता है। मलेरिया भी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, और मलेरिया में भी फीवर होता है सिम्टम, लेकिन वहां पर फीवर का तरीका अलग है। मलेरिया में हम लोगों ने देखा था कि शिवरिंग होती है पहले, क्योंकि जब हम लोगों ने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखा तब हमें पता चला कि व्हेन आरबीसी बर्स्ट आउट, जब आरबीसी बर्स्ट करता है साइजोगोनी स्टेज के बाद मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम के स्पोर्स में, और जब आरबीसी बर्स्ट होता है तो हमें शिवरिंग होती है, कपकपी, ठंडी और कपकपी महसूस होती है। दैट इज कोल्ड स्टेज, एंड आफ्टर सम टाइम्स we feel the hotness, the body temperature rises, and that is said to be as hot stage। और मलेरिया में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बुखार चढ़ सकता है बच्चों। और इसके बाद 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस जाड़ा हमें लगता है हम रजाई गद्दा सब ओढ़ लेते हैं, और 1-2 घंटे के बाद फिर एक ऐसा कंडीशन आता है जब बुखार तो उतर जाता है, बट वी फील लॉट ऑफ स्वेटिंग, लॉट ऑफ वीकनेस, and that is due to the bursting of RBC, because you know very well that RBCs carry the hemoglobin which combines with oxygen to form oxyhemoglobin। इसीलिए हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, आरबीसी बर्स्ट होता है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी होती चली जाती है। एंड यू नो दैट द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इंक्यूबेशन पीरियड 24 hours, वाइवेक्स 48 hours, and malaria and ubel 48 to 72 hours। So after completing their life cycle, again RBC burst out, and again we feel cold, hot and cold stage। So these stages are repeating again and again and causing causes too much weakness inside the body। और बार बार अपनी जाति के अनुसार जब भी इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी तब तब आरबीसी बर्स्ट करेगा, और हर बार हम और ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे। इसीलिए बच्चों मलेरिया की केस में दवाइयां जो होती हैं वो 15 दिन, 25 दिन, 40 दिन का कोर्स होता है, ताकि प्लाज्मोडियम की कोई भी जाति जो भी हो उसके सभी स्पोर्स के स्टेजेस, चाहे हमारे लीवर में हो, लीवर सेल के अंदर, और चाहे हमारे आरबीसीज में हो, वो हर तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, और तब जाके फिर हम धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। सो इन दिस वे चिल्ड्रेन वी हैव सीन टाइफाइड, we have seen dysentery, and also we have discussed about the life cycle of malaria parasite, that is plasmodium, spread through female anopheles mosquito। Now children, this one is the diagram of the entamoeba histolytica, that is amoeba dysentery। You are seeing here the pseudopodias, झूठे पैर बनाता है ये अमीबा के ही तरीके से सेल मेम्ब्रेन को मोड़ मोड़ कर, और यहाँ पर डाइजेस्टिव food vacuoles पाए जाते हैं, because they are holozoans in nature, and through these digestive vacuoles they secrete the digestive enzymes for the digestion of engulfed food materials। Here you are seeing the contractile vacuole children, contractile vacuole you are seeing here for the purpose of osmoregulation। यह osmoregulation करता है, that is the water balance, it is responsible for water balance। यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से ये इंगल्फ हो रहे हैं, दो सीडोपोडिया यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर डिफ्यूजन के माध्यम से यह फूड पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। एज यू नो दैट अमीबा एंड अमीबा आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, because these are protozoans, primary animals, single celled body, the whole body is confined within single cell, so they are also microscopic, and minute particles enters inside their unicellular body through the pseudopodias by means of diffusion from the region of higher concentration to the region of lower concentration। And here you are seeing the food vacuoles children,
डाइजेस्टिव वैक्यूल लिखा हुआ है। तो दिस फूड वैक्यूल्स secreting digestive enzymes through which digestive process occur, and here you are seeing one more important contractile vacuole responsible for osmoregulation, that is water balance। अगर वाटर की अधिकता है तो यह कंट्रक्टाइल वैक्यूल कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और वाटर इसमें से बाहर आ जाएगा, और जब वाटर की कमी है तो यह जो है वाटर को सप्लाई भी करने लगेगा। इन दिस वे इट मेंटेन्स द osmoregulation, or you can say water balance। So children, now we are going to discuss the most important disease of now the common era, that is AIDS। अभी तक हम लोग कोरोना वायरस से, जब से इधर पिछले 4-5 महीनों से पूरी दुनिया परेशान है बच्चों कोरोना वायरस से, और इसके पहले तक हम यही जानते थे कि एड्स ही सबसे खतरनाक डिजीज होता है, और अभी भी एड्स को ही सबसे हम लोग डेंजरस डिजीज मानते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के केस में ज्यादातर लोग 97% तक लोग ठीक हो जाते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस which just disturb our respiratory tract and sometimes nervous system also, but लोग इसमें ठीक भी होने लगते हैं, समय समय के साथ लोग इसमें ठीक होने लगते हैं। यह उतना ज़्यादा फेटल नहीं होता है जैसा कि HIV वायरस, क्योंकि HIV वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यह सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है और जिससे व्यक्ति का मरना तय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एड्स ऐसा क्रोनिक डिसऑर्डर है जो व्यक्ति की जान लेकर ही छोड़ता है। तो बच्चों आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जानलेवा बीमारी एड्स को, जो कि 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप देखें तो 10 साल में 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एड्स के सिम्टम्स, एड्स के काजल फैक्टर्स, लाइक दैट। सो सी हियर विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन चिल्ड्रेन, एड्स द फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज अ क्रोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा बीमारी है, कास्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। कई बार हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ध्यान दीजिए गलत हो जाएगा, हमें बोलना होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाम से ही पता चल रहा है जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी कर दे उस वायरस का नाम है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और डिसऑर्डर के नाम से भी, सिंड्रोम के नाम से भी पता चल रहा है बच्चों, एक्वायर्ड मीन्स इकट्ठा करना, इम्यूनो मीन्स रोग से लड़ने की क्षमता, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, और सिंड्रोम मीन्स रोग की स्थिति, यानी रोग का वह कंडीशन जिसमें हमारे रोग से लड़ने की क्षमता को इकट्ठा करने में ही कमी हो जाती है, दैट इज वेल नोन एज एड्स। और इसीलिए एड्स में जाने पर व्यक्ति तुरंत ही नहीं मर जाता है, बल्कि अब धीरे धीरे उसका इम्यून पावर कमजोर होने लगता है, जिससे उसके ऊपर अन्य बीमारियां हावी होने लगती हैं और फाइनली द पर्सन डाई। चिल्ड्रेन, बेसिकली HIV virus containing RNA, as I have already told you, the viruses causing diseases are belonging to a group of retroviruses having single-stranded RNA as their genetic material, and they have very special kind of enzyme that is reverse transcriptase। HIV वायरस के पास बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड RNA है और जो है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, आप जानते हैं वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ओनली, एंड न्यूक्लिक एसिड इज आइदर DNA और RNA। DNA और RNA में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके ऊपर प्रोटीन का कोट चढ़ा होता है, दैट इज वेल नोन एज कैप्सिड, एंड द यूनिट ऑफ कैप्सिड इज वेल नोन एज कैप्सोमियर। और यह न्यूक्लिक एसिड बच्चों DNA और RNA में से केवल एक होता है, आइदर DNA और RNA, दोनों नहीं होंगे, या तो DNA होगा या तो RNA होगा बच्चों। और जितने भी वायरसेस डिजीज काज करते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस समय HIV, एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस वायरस एंड पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, यानी डेंगू वायरस, जितने भी वायरसेस हमें डिसऑर्डर्स फैलाते हैं, दे आर बिलोंगिंग टू a group of retrovirus having single stranded RNA as their genetic material, and they have the very special enzyme reverse transcriptase। अब अगर हम HIV की बात करें तो HIV के पास भी RNA है और एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
जिसकी मदद से यह हमारे अंदर आने के बाद, होस्ट के सेल के अंदर आने के बाद यह आरएनए से डीएनए में तब्दील करता है। और उसके बाद हम जानते ही हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग ओआरआई दैट इज ओरिजिन ऑफ replication, and in this way multiplication of DNA takes place, and inside our body several DNAs of HIV are being formed, and then they all are being converted into RNA by the process of transcription, because in the last chapter you have discussed about transcription also, that is the process of copying the genetic information फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। और अब इस तरीके से डीएनए से फिर कई डीएनए चूंकि बन चुका है, अब डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होके कई आरएनए, ढेर सारे आरएनए बन जाते हैं और उनके चारों तरफ प्रोटीन का कोट लग जाता है। इस तरीके से कई एचआईवी ऑफ स्प्रिंग्स बन के तैयार हो जाते हैं और दे नाउ दे इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यू, और अब वो दूसरे सेल या दूसरे टिश्यू के ऊपर अटैक करते हैं। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, एचआईवी वायरस को मेडिकल साइंस में HTLV कहा जाता है। बच्चों HTLV, HTLV मीन्स ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे इंगल्फ द टी लिम्फोसाइट्स, and in 11th class you have already discussed that there are two kind of lymphocytes present in our lymphatic system, which are T lymphocyte and B lymphocyte. So T lymphocyte actually recognizes the particular antigen and secrete a toxic chemical that is perforin, and then perforin stimulates B lymphocyte to produce antibody। ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे शरीर के अंदर जब कोई एंटीजन आता है, पैथोजन आता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई या वर्म, तो उसको टी लिम्फोसाइट पहचानता है बच्चों। और टी लिम्फोसाइट पहचानने के बाद एक टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट करता है दैट इज परफोरिन, और तब जाके बी लिम्फोसाइट पर्टिकुलर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू काउंटर एक्ट द एंटीजन, एंटीजन के प्रभाव को खत्म करने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट ही नहीं रहे तो बी लिम्फोसाइट अकेले क्या कर पाएगा? और एचआईवी वायरस अटैक्स ऑन टी लिम्फोसाइट, दैट्स व्हाई it is commonly known as HTLV in medical science, that is human T lymphocyte viruses. So human T lymphocyte viruses damaging our immune system, that's why the disorder is said to be as acquired immunodeficiency syndrome. तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है नाको का, नाको NACO, that is National AIDS Control Organization. National AIDS Control Organization. So many times it has been asked in board exam that what are the role of government regarding to rectify AIDS, to regarding to control AIDS, AIDS को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाको, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी संगठन भारतवर्ष लेवल पर बनाया गया। नाको जो पूरे देश में एजुकेट करता है लोगों को। गांव, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ग्राम प्रधान देश है, बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत से रूरल एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं, वहाँ पर नाको से रिलेटेड पर्सन जाके लोगों चौपाल लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। टेलीविजन और रेडियो पर भी हम तमाम एड्स से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट सुनते हैं, देखते हैं। जो सरकारी अस्पताल होते हैं गांव एरिया में, तहसील एरिया में, वहाँ पे कंडोम्स वगैरह जो होते हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट बांटा जाता है। घर घर में जाके जो सरकारी अस्पताल से जुड़े हुए लोग हैं वह घर घर में जाके कंडोम्स को बांटते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों को बांटते हैं, और इन तमाम चीज़ों के फायदे भी लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी हमें बचाता है। कंडोम्स वगैरह किस तरह हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचाते हैं। इसके अलावा एड्स के फैलने के जो 4 तरीके हैं उनको भी लोगों को बताते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। There are the 4 ways for spreading AIDS. Number 1, AIDS can be spread from infected mother to baby. ध्यान से सुनिएगा, from infected mother to baby, पहला हो गया infected mother से बेबी में हो सकता है। दूसरा, it can be spread through infected blood transfusion. अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए बच्चों, ब्लड चढ़ा दिया जाए इन्फेक्टेड बंदे का, तब भी एड्स हो जाएगा। तीसरा चीज, फ्रॉम इन्फेक्टेड
ब्लेड्स, सिरिंजेज एंड नीडल्स। इन्फेक्टेड सिरिंज और ब्लेड से, नीडल से, इसीलिए डिस्पोजेबल हम यूज करते हैं सिरिंजेज वगैरह। और चौथा है फ्रॉम इट कैन बी स्प्रेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तब भी यह फैल सकता है, फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। So children, we are seeing here that AIDS can be spread from diseased person to healthy person through four ways. Number one is from infected mother to baby fetus. Number two is from infected blood transfusion. Number three is from infected needles, syringes and blades. And number four is through sexual intercourse with infected person. So children, these are the four ways for spreading AIDS. इन चार तरीकों से जो है एड्स फैलता है बच्चों, डिजीज्ड बंदे से हेल्दी बंदे में। एक बार मैं आपको एड्स का पूरा फिर से समझाता हूँ किस तरीके से एचआईवी वायरस हमारे अंदर इन्फेक्शन करता है। एचआईवी वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू फोर वेज, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल, syringes and blades, and from sexual intercourse with infected person. And when HIV enters inside our body, as we know very well that viruses cannot replicate individually, they can only replicate within the host cell. That's why they are considered as the connective link between non-living and living organism. So children, when HIV comes inside our body, then since you know that its genetic material is RNA, having the single stranded RNA, having very special enzyme that is reverse transcriptase, and after entering inside the host cell, it enters in the nucleus and just perform the reverse transcription and just process of coupling of genetic information takes place from DNA to RNA, from RNA to DNA, that is reverse transcription. RNA से DNA बन जाते हैं, and we know that DNA having ORI, that is origin of replication, और जिससे कई डीएनए के रेप्लिका तैयार हो जाते हैं, और जब और फिर वो सभी ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाना शुरू करते हैं, जिससे ढेर सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाते हैं और सबके चारों तरफ प्रोटीन की कैप्सिड लग जाती है, और फिर वह एचआईवी दूसरे सराउंडिंग टिश्यू के ऊपर अटैक करते हैं और दूसरे टी लिम्फोसाइट को इंगल्फ करते चले जाते हैं। टी लिम्फोसाइट का भी मैंने यहाँ पर आपको सीन बताया कि टी लिम्फोसाइट को इंगल्फ करने के कारण ही एचआईवी वायरस को बच्चों HTLV भी कहा जाता है, दैट इज ह्यूमन टी लिम्फोसाइट virus, because it attacks on the T lymphocyte of human being, it engulf the T lymphocyte, या T lymphocyte को खा जाता है, भक्षण कर लेता है T lymphocyte का, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून पावर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है। As you know that the T lymphocyte first of all recognizes the antigen, the pathogen, the virus, bacteria, protozoa, fungi or worm, and then secretes, produce a toxic substance perforin, and this toxic substance perforin induces the B lymphocytes to produce antibodies to counteract the antigen. This one is the functioning of our immune system. So children, here you are seeing the role of NACO, National AIDS Control Organization, the governmental organization, and beside NACO there are several NGOs which are non-governmental organization are also associated to control the AIDS. AIDS को कंट्रोल करने के लिए कई गैर सरकारी संगठन NGOs भी काम कर रहे होते हैं बच्चों, जो कि गांव गिराव में, दूर दराज के एरियाज में, जहाँ पर रेडियोज और टेलीविजन के माध्यम से नहीं लोगों को समझाया जा सकता है, वहां पर भी जाके लोगों को एजुकेट करते हैं, कंडोम्स का महत्व बताते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताते हैं, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तरीका भी, ये तमाम चीजें जो है कहीं न कहीं एड्स को कंट्रोल करने के लिए भी बनाई गई हैं, पॉपुलेशन के साथ साथ एड्स को कंट्रोल करने के लिए भी बनाई गई हैं। Children, you will be nice to know that first of all AIDS held in USA. सबसे पहली बार जो एड्स रिपोर्ट किया गया पूरे दुनिया में वह यूएसए में रिपोर्ट किया गया, एंड इन इंडिया इट हेल्ड फर्स्टली इन चेन्नई। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में पहली बार यह चेन्नई में हुआ, एंड इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्स वर्कर्स, और सेक्स वर्कर्स के थ्रू यह फैलता चला गया।
because you know very well that one of the reason for spreading AIDS, that is from the sexual intercourse with infected person. That's why through sex workers it is spread throughout the India. And right now, unfortunately, India is considered as AIDS factory. बच्चों, एड्स सबसे पहली बार अमेरिका में हुआ, यूएसए में हुआ, और इंडिया में सबसे पहली बार चेन्नई में रिपोर्ट किया गया, और चेन्नई से सेक्स वर्कर्स के थ्रू फैला। लेकिन आज की डेट में इंडिया को एड्स की फैक्ट्री माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक एड्स के केसेस इंडिया में ही रिपोर्ट किए जाते हैं। तो AIDS, which can be HIV virus, which can be caused by HIV virus. HIV virus is commonly known as HTLV, that is human T lymphocyte virus. It attacks on the T lymphocytes, and we know that T lymphocytes acting as the main initial immune system, in fact, because they recognize the particular antigen secreting perforin to induce the B lymphocyte to produce the antibodies. तो अगर टी लिम्फोसाइट ही नहीं रहेगा बच्चों, तो कौन डिफरेंट पैथोजेंस को पहचानेगा? आप जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी बेस्ड होता है। हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी के आधार पे काम करता है। तो मेमोरी के आधार पे कैसे काम करेगा? जब टी लिम्फोसाइट ही नहीं रहेगा, तब भी लिम्फोसाइट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, न तो एंटीजन को पहचान ही पाएगा और न तो पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो दिस वन इज द फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, चिल्ड्रन, and HIV virus attacks on the T lymphocyte. That's why it is said to be as HTLV in medical science, that is human T lymphocyte virus. इसके साथ साथ हम लोगों ने HIV वायरस की लाइफ साइकिल भी देखी कि इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और हमारे बॉडी सेल के अंदर आने के बाद, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद, यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA बनाता है, और फिर डीएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होता है, ढेर सारे आरएनएस बन के तैयार हो जाते हैं, उनके चारों तरफ प्रोटीन का कोट लगता चला जाता है, एंड इन दिस वे सेवरल एचआईवी वायरसेस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड व्हिच अटैक टू द न्यू सराउंडिंग टिश्यू, और जो दूसरे सराउंडिंग टिश्यू के ऊपर अटैक करते चले जाते हैं बच्चों। तो दीज आर द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी एड्स, एंड आई हैव टोल्ड यू द 4 ways through which it can be spread from diseased person to healthy person. We have also discussed about the functions of NACO and National AIDS Control Organization and several other NGOs to control AIDS, to educate people regarding to AIDS. And children, basically what is HIV? HIV is a virus that attacks cells that fight body infection. मैंने अभी आपको टी लिम्फोसाइट वाली पूरी बात समझाई, वही चीज लिखा हुआ है कि HIV एक ऐसा वायरस है जो अटैक करता है उन सेल्स के ऊपर जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं फाइट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से, एंटीजन से, पैथोजन से लड़ने में हमारा इम्यून सिस्टम की वह सेल्स जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं, HIV उन्हीं के ऊपर अटैक करता है, and that cells are said to be as lymphocyte, and basically HIV attacks on T lymphocytes that recognizes the antigen or pathogen secreting perforin to induce the B lymphocyte to produce the particular antibody to counteract the antigen. एंटीजन को काउंटरैक्ट करने के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट सीक्रेट करेगा, लेकिन बी लिम्फोसाइट को इंड्यूस करेगा टी लिम्फोसाइट बाय सीक्रेटिंग अ टॉक्सिक केमिकल दैट इज परफोरिन, और टी लिम्फोसाइट परफोरिन तब सीक्रेट करेगा जबकि वह रहेगा, और जबकि एचआईवी जबकि वह रहेगा और एंटीजन को पहचानेगा, और जबकि एचआईवी वायरस टी लिम्फोसाइट को ही खा जाता है, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है, एंड सच सिंड्रोम इज वेल नोन एज acquired immunodeficiency syndrome. So children, now you are seeing here World AIDS Day, that is 1st December. Please note it. 1st December is just celebrated as World AIDS Day to educate people, to educate the surrounding persons, to the family members regarding the AIDS, and that's why 1st December is celebrated as वर्ल्ड एड्स डे। इसको विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों 1st दिसंबर को, जानते रहे आप। एंड HIV एड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाउ सी हियर, इन 1986 द इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर डिसाइडेड
and the generic name of the causative virus is the human immunodeficiency virus। ध्यान दीजिएगा 1986 में जो है यह डिसाइड किया गया नॉमेनक्लेचर और जेनेरिक नेम रखा गया एचआईवी वायरस का ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV, the etiological agents of AIDS belongs to lentivirus subgroup of the Retroviridae family। मैंने बताया कि ये रेट्रोवायरसेस होते हैं having single stranded RNA as their genetic material and this family of virus is known as latency persistent viremia, the infection of the nervous system and weak host the immune response। Basically viremia, that is the nervous system infection and it also causes the weak host immune responses। So children, after completing AIDS, we are now going to discuss the again very specific disorder, that is cancer, एड्स, कैंसर, मलेरिया। आप देख रहे हैं खतरनाक बीमारियों को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। और बच्चों सब 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ कैंसर, कैंसर मीन्स सेप्सिस, सेप्सिस मीन्स सड़ना। एक तो मतलब यह हो गया अगर हमारी स्किन के ऊपर एसिड रेन गिरा और हमारा स्किन खराब हो गया दैट इज स्किन कैंसर। अगर नींबू खराब हो गया दैट इज सिट्रस कैंसर। जेंथोमोनास सिट्राई एक बैक्टीरिया होता है, जेंथोमोनास सिट्राई, जो नींबू के अंदर कैंसर क्रिएट करता है। आप देखते होंगे नींबू खरीदने जाते हैं, कुछ नींबू ब्लैक ब्लैक कलर का रहता है, उसको हम खरीदते नहीं, वो बेकार सा हो जाता है। कभी कभी घर में रख के भी लेमन जो है ब्लैक कलर सा हो जाता है, ब्लैकिश टाइप का दिखाई देने लगता है। दैट इज सिट्रस कैंसर बेसिकली काज्ड बाय अ बैक्टीरियम जेंथोमोनास सिट्राई। तो कैंसर का मतलब सड़ना भी हो गया, कैंसर का मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी होता है बच्चों, अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर सेल ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के किसी सेल में अनकंट्रोल्ड और अनलिमिटेड ग्रोथ होता है बच्चों, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग कैंसर, विच लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है। एंड ट्यूमर आर अप टू टाइप विच आर बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। द बेनाइन ट्यूमर रिमेन्स फिक्स्ड एट द ओरिजिन ऑफ साइट, वह केवल ओरिजिन ऑफ साइट पे ही फिक्स्ड रहता है और बहुत ही ज्यादा जो है फेटल नहीं होता है। इट डज नॉट स्प्रेड टुवर्ड द सराउंडिंग टिश्यू एंड रिमेन्स एट द ओरिजिन ऑफ साइट। जैसे सपोज करिए गाल ब्लैडर का ट्यूमर हो गया, गाल ब्लैडर का ट्यूमर वो गाल ब्लैडर तक ही रिमेन करेगा और इधर उधर फैलेगा नहीं। अंततः हम गाल ब्लैडर को ही काट के अलग कर देते हैं, दैट इज कोलेसिस्टेक्टोमी। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर इज नोन एज कोलेसिस्टेक्टोमी। तो अगर कोई पर्टिकुलर ट्यूमर एक फिक्स जगह पे ही है दैट इज बेनाइन ट्यूमर, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड्स थ्रू द सराउंडिंग टिश्यू थ्रू द मेटास्टेसिस। एक प्रोसेस होता है मेटास्टेसिस जिसके थ्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है सराउंडिंग टिश्यू में फैलने लगता है और जो है यह फेटल भी होता है, जानलेवा भी होता है। तो बच्चों कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of body। यह एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज है जो कि हमारे सेल की ग्रोथ को एबनॉर्मल कर देता है और इन्वेड करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। दिस कंट्रास्ट विद बेनाइन ट्यूमर which do not spread। I have already told you कि benign tumor remains fixed with the origin of site which do not spread to the surrounding tissue, but the malignant tumor is spread toward the surrounding tissue। Children, now discuss the causes of cancer। The substances that causes cancer are called carcinogens। जिन भी substances से कैंसर होता है बच्चों उसको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर a carcinogen may be chemical substance such as certain molecules in tobacco smoke। यह एक केमिकल भी हो सकता है कार्सिनोजेंस जो टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होता है। जानते हैं आप निकोसियाना टबैकम कैंसर काजिंग टॉक्सिकेंट इनफैक्ट, तो टोबैको स्मोक से भी कैंसर हो सकता है। द कॉज ऑफ कैंसर में भी इन्वायरमेंटल एजेंट्स वायरल और जेनेटिक फैक्टर। देखिए कैंसर के कारण कई हो सकते हैं, या इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं और वायरल भी हो सकते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं बच्चों। कई तरीके के एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जम्मू और कश्मीर की महिलाएं कांगड़ी यूज करती हैं। कांगड़ी एक डलिया टाइप का अपने गर्दन में लटका लेती हैं और बोरसी टाइप का, और उसी कांगड़ी के अंदर कोयला वगैरह जलता रहता है जिससे उनको गर्मी प्रदान करता है। कांगड़ी कंटिन्यूअसली इरिटेट द सेल्स ऑफ एब्डोमेन। यह हमारे उन महिलाओं के
एब्डोमेन के सेल्स को लगातार इरिटेट करता है और कांस्टेंट इरिटेशन इज द काजल फैक्टर ऑफ कैंसर। और लगातार इरिटेट करने की वजह से उन्हें कैंसर होता है जिसको बोलते हैं एब्डोमेन कैंसर। ठीक उसी तरह से बच्चों, थ्रू सिगरेट स्मोकिंग, थ्रू टोबैको च्यूइंग, लंग कैंसर एंड माउथ कैंसर अकर्स रेस्पेक्टिवली। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बंदा अगर एक बार सिगरेट पी लिया तो उसको लंग कैंसर हो जाएगा, या एक बार गुटखा मसाला खा लिया तो उसको माउथ कैंसर हो जाएगा। बेसिकली इट काजेज ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन, कांस्टेंट इरिटेशन। अगर हम अपने बॉडी की किसी भी पार्ट, किसी भी सेल्स को कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहे होते हैं तभी कैंसर होता है बच्चों। तो सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग आर द कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स। सिगरेट स्मोकिंग causes lung cancer and the chewing tobacco causes mouth cancer. So these are the examples of constant irritation. I have given one more example of abdomen cancer in Jammu and Kashmir because there is a tradition, female use the kangdi to make warm themselves, and through kangdi usually abdomen cancer takes place. And here you are seeing the lung cancer and mouth cancer also, two different carcinogens. ये वायरस भी हो सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो कैंसर में भी इन्वायरमेंटल एजेंट्स वायरल। तो वायरसेस काजिंग कैंसर आर सेड टू बी एज ऑन्कोजेनिक वायरस। जानते रहिए आप, नोट कर लीजिए। द वायरसेस काजिंग कैंसर आर सेड टू बी एज ऑन्कोजेनिक वायरस because they have special gene oncogenes which leads uncontrolled and unlimited growth in any cell of body। ध्यान दीजिएगा, ऑन्कोजेनिक वायरस कहा जाता है बच्चों क्योंकि ऑन्कोजेनिक वायरसेस के पास एक स्पेशल जीन ऑन्कोजीन होता है, एंड थ्रू ऑन्कोजीन दे कैन स्टिमुलेट अनकंट्रोल्ड एंड अनलिमिटेड ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर सेल ऑफ बॉडी। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड that uncontrolled and unlimited growth of the particular cell of body leads tumor, which is the kind of cancer. So children, the viruses causing cancer are well known as oncogenic virus because they have a special gene oncogene which stimulates the uncontrolled and unlimited growth to any cell of body। यह जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। बहुत से साइंटिस्ट बच्चों एक कैंसर को जेनेटिक फैक्टर भी मानते हैं कि यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी जाता है। सो यू आर सीइंग हियर द कॉज ऑफ कैंसर में बी एनवायरमेंटल एजेंट्स, वायरल एजेंट्स और जेनेटिक फैक्टर आल्सो। सो चिल्ड्रन, सी हियर द चार्ट, रूट कॉजेज एंड कोफैक्टर्स ऑफ कैंसर। ध्यान दीजिएगा कितने कॉजेज हो सकते हैं इसके कैंसर के। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाए, जेनेटिकल मैंने अभी पीछे बताया, पुअर डाइट हो जाए दैट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, वीकेंड इम्यूनिटी हो जाए तब भी कैंसर हो सकता है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, अकेलापन वाली लाइफ स्टाइल हो, टॉक्सिकेशन के शिकार हो, ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो, वह भी प्रकार का कैंसर है। डायबिटीज का एक टाइप बताया गया है, टाइप 2 डायबिटीज, वह भी कैंसर का कारण है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शरीर में हो जाए दैट इज काज ऑफ कैंसर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाए, चिंता बहुत ज्यादा हो, कैंसर का कारण है। टॉक्सिसिटी, नशीला या जहरीला पदार्थ शरीर में ज्यादा हो जाए, कैंसर का कारण है। कुछ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स भी होते हैं बच्चों तो कैंसर काज कर सकते हैं। एसिड रेन से भी स्किन कैंसर होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल देखिए कैंसर कॉजिंग है। स्ट्रेस मैंने पीछे बताया भी आपको कैंसर कॉजिंग है। तो दीज आर द कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेज, इन फैक्ट रूट कॉज एंड कोफैक्टर ऑफ कैंसर। एंड हियर यू आर सीइंग द न्यूट्रिशनल डाइट, इन फैक्ट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशनल में डिफिशियंसी में क्या क्या हो जाता है देखिए, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, कुछ विटामिन जैसे ए, सी और डी की कमी हो जाती है, कुछ मिनरल्स जैसे सिलेनियम और जिंक की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, और जबकि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स की भी हमारे अंदर कमी हो जाती है। तो दीज आर द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी causing cancer. So children, you are seeing here that causes of cancer are the transformation of normal cells into cancerous neoplastic कहा जाता है, may be induced by physical, chemical or biological agents। एजेंट्स कोई भी हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, उनको मिला के कार्सिनोजेंस कहा जाएगा। पीछे हम लोगों ने देखा ही। और आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स-रे एंड गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज causes DNA damage leading to neoplastic transformation। बच्चों जब हम लोग म्यूटेशन पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा था कि एक्स-रे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज जो है म्यूटेशन काज करते थे क्योंकि यह डैमेज कर देते थे डीएनए को। they can cause mutation also, they can cause cancer also, and they can cause DNA damage
leading to neoplastic transformation, and the normal cells becomes cancerous cells and just divides in an uncontrolled way. That is, uncontrolled and unlimited growth of any cell of body causes tumor or cancer. So, my dear kids, in this way, we have finished two more topic today, that is cancer and AIDS. And in the next class, we shall discuss about certain other diseases. Thank you very much.